प्यारे बच्चों, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया था कि जो 10th क्लास से पास होकर के बच्चे 11th में गए हैं उनके लिए मैथमेटिक्स में वीडियो के माध्यम से आपको क्लासेस प्रोवाइड कराया जाएगा। तो देखिए, पहले पूरे अगर मैथमेटिक्स पढ़ना है तो मैथमेटिक्स जब आप पढ़ते रहिएगा तो बीच बीच में जो है कभी लॉगरिथम आ जाएगा। देखिए, बेसिक मैथमेटिक्स के नाम पर बेसिक मैथमेटिक्स, अब ये बेसिक मैथमेटिक्स में क्या क्या आएगा, इसमें आपको लॉगरिथम आ जाएगा, साइन स्कीम आ जाएगा, इसी में आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, आपको मॉडुलस आ जाएगा। अब ये सब सवाल के बीच में लग जाएगा। अब सवाल के बीच में जब लग जाएगा तो आप सोचिएगा कि देख के डर जाइएगा। जब सवाल के बीच में आ गया तो छोड़ के भागना तो नहीं है। अब उसको कैसे सोल्व करें, इसके लिए सबसे पहले यही बात हम सीख ले तो हमारा डर खत्म हो जाएगा। इसलिए पहले हम बेसिक मैथमेटिक्स की बात करें, और बेसिक मैथमेटिक्स के लिए आप चैनल पर जाइए, कंसेप्ट मेकर्स दाऊदनगर यूट्यूब चैनल पर, और उसमें प्लेलिस्ट मिलेगा। आपको प्लेलिस्ट में जाइए, बेसिक मैथमेटिक्स के नाम से ये सब वीडियो अपलोड कर दिया गया है। तो सबसे पहले ये सब अगर बीच में आए तो पहले ये जरूर देखिए। ये देखने के बाद आपको मजा आएगा, क्योंकि कहीं भी मॉडुलस लग सकता है, कहीं भी लॉगरिथम आ सकता है, कहीं भी साइन स्कीम की जरूरत पड़ सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी लग सकता है। उस सवाल को छोड़ना नहीं है। अगर किसी रोग के पहले परेशानी है तो उस रोग को ही दूर कर ले तो क्या दिक्कत है। तो ये सब जो है, इस सवाल में बीमारी आएगा, पहले इसको जड़ से खत्म करना पड़ेगा। तो ये सब का वीडियोज डाला हुआ है, ये आपका काम है, देख के पढ़ लीजिए और सवाल भी बना लीजिए। अब ये सब बेसिक मैथमेटिक्स में आता है। अब बात है कि हमारा चैप्टर शुरू कीजिए ना, ये बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाता कोई नहीं है, तो ये सब नहीं पढ़ाया जाएगा, और ये सब बीच में यूज होगा तो जरूरी है। अब बात है नहीं, हमको जो है 11th के चैप्टर शुरू करिए, ये सब का ड्रामा चल रहा है। तो आपका सिलेबस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहला चैप्टर जो है हम शुरू कर रहे हैं आपको। तो यानी हम लोग बात आज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जैसे कि आप 10th क्लास में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ के आए, आप सोच रहे हो हम तो पढ़ लिए क्वाड्रेटिक, एक का विशेष बात आ जाएगा। तो मान के चलिए कि सिलेबस बनाने वाला बेवकूफ था जो 10th में भी क्वाड्रेटिक दिया, 11th में भी दिया, बेवकूफ तो नहीं था। तो आखिर क्या डिफरेंस है, पढ़िएगा तब ना पता चलेगा। ये अगर सोच लीजिए कि हम 10वां में पढ़ लिया तो एक को सवाल ना ही लेगा, समझ लीजिए, सवाल बनाना है तो पढ़ना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं क्वाड्रेटिक। तो सिंपल, आप सबसे पहले पोलिनोमियल्स पढ़े होंगे, पोलिनोमियल्स में ही आपका आया होगा लीनियर पोलिनोमियल, द क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, ये सब क्यूबिक पोलिनोमियल। तो बात करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देखिए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस। एक्सप्रेशन जो है किसी के इज इक्वल टू में दिया हुआ नहीं रहता, इक्वेशन जो है किसी से इक्वेट करा देगा, यही डिफरेंस है। जैसे अगर ये लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये सिंपली अगर हम बात करें तो ये जो है एक्सप्रेशन है। अगर इसी चीज को मैं किसी एक नंबर, जैसे इसको 0 के इक्वेट करा दिया, ये आपका एक्सप्रेशन है और ये आपका इक्वेशन है। तो यही डिफरेंस है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन में। अब बात यह आया कि चलिए ठीक है, ये इक्वेशन की हमें बात करना है, एक्सप्रेशन की बात नहीं करना। ये सब 10th क्लास में बेसिक पढ़े हैं आप, पता नहीं अब कितना याद है, एक बार रिवाइज भी कर लीजिए, टाइम है अभी आपके पास। तो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यानी कि x का मैक्सिमम पावर 2, यानी 2 पावर वाला को क्वाड्रेटिक कहते हैं। मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। तो जनरल फॉर्म में हम लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसको कहा जाता है जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन इसके बगल में लिखा हुआ रहता है वेयर,
ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये आर के मतलब है बाबू रियल नंबर। ये आर जो है ये है रियल नंबर, रियल नंबर। अब देखिए ये बात अगर कोई ये सोच रहा है कि बगल में काहे लिखल है, ना लिखे तो कोई दिक्कत, बहुत दिक्कत है। ये बगल में अगर ये कुछ कुछ लिखा रहा था, इसका अपना मतलब है, फालतू का चीज नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि लिखे से कोई फायदा नहीं है तब आप बेवकूफ हैं। नहीं, ये फायदे की चीज है। ये अगर नहीं लिखा हुआ है तो फिर दिक्कत है। अब बात है कि चलिए एबीसी तो रियल मान लीजिए, चलिए ठीक है, आपका कहना है कि रियल है तो रियल नंबर ही आएगा। अब रियल नंबर में उसका डिवीजन आप जानते हैं कि रियल नंबर में जो है रेशनल भी आता है, इरेशनल भी आता है, इंटीजर आता है, फ्रैक्शन आता है, इम्प्रॉपर, प्रॉपर, जितने भी होते हैं वो आप समझिए। अब बात ये करते हैं, चलिए ठीक है ये रियल ही रहेगा। अगर कॉम्प्लेक्स आया तो फिर कहानी चेंज हो जाएगा। जो भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ रहे हैं वहां एबीसी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। ये जो है रियल नंबर होना चाहिए, ये नेसेसरी बात है। अब बात यह है कि चलिए देखा में अब क्या पढ़ी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है, ये हो गया। अब क्या इसमें पढ़ना क्या है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें एक्स की वैल्यू निकालना है कि एक्स की वैल्यू कैसे निकालें। 10th क्लास में भी आप खूब पढ़े हैं कि इसमें जो है आप डी निकालते थे, डिस्क्रिमिनेंट खूब खाते थे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाद एक्स के वैल्यू निकालते थे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। बात ये है, चलिए ये ऐसा लिखा है तब आया कोई इंसान। देखिए दिक्कत क्या होता है ना कि आप सिर्फ इस फॉर्मेट में पढ़ के रटे रहते हैं चीजों को। अगला आदमी सवाल इस तरीके से न पूछ करके, कंपटीशन आपसे सवाल ऐसे लिख दिया तो क्या कीजिएगा। मान लीजिए आपको लिख दिया तो कंपटीशन वाला आपसे जानते हैं क्या पूछेगा, ये लिख देगा बी एक्स स्क्वायर और ये प्लस सी एक्स प्लस ए ऐसे लिख दिया। अब तुम फिर से आएगा उनसे और कहेगा ये बी सी, अब ये वाला ये होने वाला उन्हें लगा देगा, तो यहाँ पर अलग ना हो जाएगा। तो आपको ध्यान कैसे रखना है कि ये अगर डिस्क्रिमिनेंट है तो ये बी क्या है, बी जो है एक्स का कोएफिशिएंट। हमेशा याद रखना है कि एक्स का कोएफिशिएंट है और ए जो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। यहाँ भी जो हम बी लिखते हैं एक्स का कोएफिशिएंट है, ये जो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। उस तरीके से अगर यहाँ कोई पूछे कि डी की वैल्यू क्या होगा तो आप कहिएगा कि डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अरे लोल तो ये एकरा लिए ना है, रट के बैठ तो जाएंगे तो हो जाएगा। यही दिक्कत है कि आप फार्मूला बेस्ड सवाल करने चलिएगा और दे दिया जाएगा ये तो कहेगा कि बाप रे बाप इस सवाल पता नहीं क्या पूछ ले था। ऐसा थोड़ी होता है, आपसे कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं ना कि पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द आंसर। ये तो बोर्ड में आएगा, आईआईटी ऐसे ना करेगा। तुमसे ये सवाल जो ऐसा पूछेगा कि पता नहीं चलेगा कि कौन चैप्टर के सवाल है। अभी सोच रहा होगा कि चैप्टर ही नहीं पता चलेगा, आगे बढ़िएगा तो पता चल जाएगा कौन चैप्टर के है। चलिए तो इसमें क्या लिखें, यानी कि अगर डी का हमें वैल्यू लिखना है यानी डिस्क्रिमिनेंट लिखना है तो हमें एक्स का कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इनटू कांस्टेंट टर्म ये होगा। अब इस इक्वेशन के लिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये डिस्क्रिमिनेंट होगा। चलिए अब बात करेगा कोई, तो एकरा में एक्स वैल्यू बताइए ना। एक्स वैल्यू भी जो होता है ये एक्स के कोएफिशिएंट का माइनस रहता है और प्लस माइनस अंडर रूट डी। अब बटा में जो 2a लिखते थे, a क्या था, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट था, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट d है, इसलिए इस केस में ये होगा। तो अब आप समझिए कि हमें वैसे नहीं रटना है कि वाला फार्मूला रट लिए तो हो जाएगा, नहीं। ये फार्मूले याद हमें करना तो है लेकिन बढ़िया से बेसिक बात सीख करके याद करना है कि एक्स स्क्वायर ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। अगर ये कोएफिशिएंट चेंज कर दे तो हमें क्या करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि नंबर लिखा हुआ रहेगा तो हमको पता तो इसी चल जाएगा। अगर नंबर न लिख करके आर्बिट्री कांस्टेंट में ही पूछ दे सवाल तो फिर आपको ध्यान में रखना होगा, नहीं तो आप गलत करके आ सकते हैं। और ये फार्मूला जो है कैसे आया है ये आप 10th क्लास में पढ़े हैं कि परफेक्ट स्क्वायर बना करके कैसे निकालते हैं। अब अगर ये सीखना है तो फिर 10th वाला आप रिवाइज करिए कि ये फार्मूला आया कैसे है।
परफेक्ट स्क्वायर इसको बनाते थे, वहीं से इक्वेट कराते थे, x का वैल्यू आता था। चलिए बात बढ़िया है कि जो x की वैल्यू है ये a, b और d पर डिपेंड कर रहा है। यानी बेसिकली बात करें तो ये पूरी कहानी a, b और c यानी कि कोएफिशिएंट्स पर डिपेंड कर रहे हैं। ये पूरा कहानी कोएफिशिएंट पर डिपेंड करेगा कि ये जो रूट है इसको रूट कहते हैं, रूट, ये जो है रूट कैसा होगा। तो अब हमें बात करना होगा नेचर ऑफ रूट का, यानी इनका नेचर कैसा रहेगा। तो अब बात करें अगर हम नेचर ऑफ रूट्स, मतलब रूट्स का नेचर कैसा होगा। अच्छा एक बात बताइए, ये कहानी पूरा डी पर डिपेंड कर रहा है, मतलब डी की अगर हम बात करें, चलिए डी मान लेते हैं, ये डी जो है एक बार क्या हो सकता है कि डी जीरो हो जाए, कोई आया कह रहा है, या तो फिर डी जीरो ना रहे, बात यही हो सकता है। अब सोचिए कि जब ये डी जीरो हो जाए, ये तो जीरो, तो मैंने दोनों बराबर ना, माइनस बी बाई टू ए और माइनस बी बाई टू ए, यानी अगर डी बराबर इफ डी बराबर जीरो, ये पहला बात है। तो ये अगर डी जीरो हो गया यानी कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके लिए बात कर रहे हैं जी, ये ना कि इसमें घुसा दीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये जो कहानी है कि डी, ये दो बातें हो सकता है। अब ये दो बात में क्या है कि अगर डी इज इक्वल टू जीरो है, डी इज इक्वल टू जीरो है, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी इक्वल रूट्स होगा। और यहां डी नॉट इक्वल टू जीरो है ना, तो रूट अब ये कह रहा है भैया यहां से दो बात, क्या डी जीरो ना है तो बड़ा है कि छोटा जीरो से, अगर जीरो नहीं है तो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, दो बात यहां से निकलता है। एक बार कहिएगा आपकी डी ग्रेटर देन जीरो, एक बार कहिएगा कि डी लेस देन जीरो। ई लेस देन जीरो हो गया, लेस देन जीरो, ई लेस देन जीरो, माने रूट में अगर निगेटिव नंबर की बात करें तो ये रियल नंबर में डिफाइन नहीं है, रियल नंबर में डिफाइन नहीं है, लेकिन इसी को इमेजिनरी नंबर में डिफाइन किया गया है। और वो सेपरेट चैप्टर आपको पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो बात आएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा। और 11th क्लास में जो है ये चैप्टर सेपरेट चैप्टर पढ़ना है। और ई वाला कैसे बनता है तो देखिए थोड़ा सा सीख लीजिए कि ई माइनस 1 के रूट को आयोटा कहा गया, आई, इसको आयोटा कहते हैं। और ये बाबू ये माइनस रूट 3 को अब क्या लिख देंगे, ये जो है रूट 3 आई लिख देते हैं। और किसी का भी लिखना है, मान ले तुमसे कोई पूछ लिया कि -4 को क्या लिखे, तो 4 के वर्गमूल 2 और ये रूट -1 के जो है आई, तो 2i हो गया। बस इतना हमें बात सीख लेना है। तो यानी ये इसको क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है। तो यानी कि यहां से अगर हम बात करें तो रूट्स आर इमेजिनरी, और यहां से जो होगा रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग होगा, दोनों सेम नहीं होगा, यानी रूट इसके अलग अलग होंगे और यहां जो रूट होगा इमेजिनरी होगा। और देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर जो लिखा जाता है a प्लस IB के रूप में रहता है, जो है कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर a प्लस IB, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसमें a जो है रियल पार्ट है, रियल पार्ट है, अब ये वाला जो है इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट। अब देखिए इसी का कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट क्या कहते हैं, ये एकरा को यही बार लगा देते हैं तो कॉन्जुगेट हो जाता है। ये जो है इसको साइनवा चेंज कर देते हैं इमेजिनरी पार्ट वाला के। तो यहां जो रूट्स आर इमेजिनरी होता है एंड आर इन कॉन्जुगेट, ये जो है कॉन्जुगेट में होता है। कॉन्जुगेट कहने का मतलब का कि अगर एक रूट a प्लस IB है तो दूसरा का रूट a माइनस IB होगा, यानी ये अगर ये प्लस वाला है तो अगर साइनवा है वही पलट देंगे इमेजिनरी पार्ट वाला के, तो ये दोनों रूट हमको पता हो जाएगा, यही रहेगा कब। लेकिन ध्यान रखना है इस बात का कि A B C तीनों रियल होना चाहिए, अगर रियल ना है तो ये बात नहीं होगा, एकदम ही कंठक रखना है कि अगर रियल नहीं होगा तो ये बात नहीं होगा। अगर ये इमेजिनरी नंबर ABC हो गए तो फिर ये कहानी नहीं होगा, ये कंजुगेट के फॉर्म में नहीं रहेगा।
एकदम गांठ बांध के रख लीजिए, क्योंकि सवाल पूछने वाला कुछ भी दे देगा। आपको ध्यान रखना है इस बात को, क्योंकि एक बार जेईई मेंस पूछ चुका और उसमें इमेजिनरी जो है कोएफिशिएंट दे दिया था। अभी कुछ लोग ये वाला लगा दिया, हो गया गलती, वहां इमेजिनरी रूट कंजुगेट में नहीं आएगा, तो जो आएगा बात तो उस टाइम आएगा। अब देखिए, अब कहना यह है कि चलिए ये तो d लेस देन 0 हो गया, तो इमेजिनरी रूट हो गया, ये कंजुगेट में जो है रहेगा। चलिए ये के जो है मान लीजिए कि इसका कोई रूट जो है अगर दे दिया है कि ये 1 + 3i है, एक दूसरा का रूट जानते हैं क्या हो जाएगा, इमेजिनरी वाला में माइनस लगा दीजिए, माने दूसरा का रूट 1 - 3i हो जाएगा। ये बात हमें ध्यान में रखना है कि अगर इमेजिनरी रूट्स आ रहा है तो दे आर इन कंजुगेट, ये कंजुगेट में रूट होगा। अब देखिए, अब क्या बात आ रहा है कि ये d ग्रेटर d लेस, चलिए अभी लेस हो गया तब एक तो ज्यादा कुछ ना हो सकता है। ये d ग्रेटर देन 0 वाला में जो बात आप कर रहे हैं ना, एकरा में क्या है कि यहाँ ABCR रियल नंबर है, ABCR रियल नंबर। रियल नंबर के जो है एक पार्ट जो है इधर वाला जो है लिख लीजिए। देखिए जब भी वीडियोज देखते रहिए उस टाइम अगर लगे कि अब लिखना की जरूरत है तो पॉज करके वीडियो जरूर लिखिए। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, नोट्स बनाते चलिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए, अब हमें बात ये करना है d ग्रेटर देन 0। अच्छा बात बताइए कि ये रियल नंबर जो है, रियल नंबर का तो पार्ट जो है रेशनल नंबर होता है। मान लीजिए कि ये कह रहे हैं आप कि d ग्रेटर देन 0 वाला पर ये जो है ये आप बात कर रहे हैं कि ABC रियल होना चाहिए। यहाँ क्या है, ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर। अच्छा रियल नंबर में ही अगर स्पेसिफाई बात करें हम, देखिए अगर हम मान लें कि ABC बिलोंग्स टू Q, Q माने बाबू रेशनल नंबर, ये Q डिनोट करता है रेशनल नंबर को, Q जो है रेशनल नंबर को डिनोट करता है। किसी किसी बुक में अलग भी सिंबल मिल सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड बुक पढ़िएगा तो आपको Q लिखा हुआ मिलेगा, रेशनल नंबर का ये सिंबल है। अब देखिए ABC अगर रेशनल आ गया, अब ये रेशनल के साथ साथ d इज परफेक्ट स्क्वायर, d इज परफेक्ट स्क्वायर माने अगर क्यूब रूट जो आसानी से निकाल ले, इंटीजर आ जाए परफेक्ट स्क्वायर, जैसे 16 इज परफेक्ट स्क्वायर, 25 इज परफेक्ट स्क्वायर। अरे भाई देख 16, 25, 36, 81 ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। दीज ऑल आर परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर है ये सब। तो ये जो परफेक्ट स्क्वायर अगर रहेगा तब तो देखिए रूट्स कैसा हो जाएगा, तो रूट्स आर रेशनल। रूट्स कैसे बन जाएंगे, अब रूट्स जो है रेशनल हो जाएगा। चलिए ये तो बात ठीक है, रेशनल रूट हो जाएगा। मान लीजिए कि A, B और C बिलोंग्स टू Q तो है और D इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जितनी पॉसिबिलिटी हो सकता है उतनी पॉसिबिलिटी की बात कर लेते हैं। ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अब क्या होगा, रूट्स आर इरेशनल। इरेशनल नंबर आप जो है 10th क्लास में खूब पढ़े हैं, खूब प्रूव किए हैं रेशनल इरेशनल। ये इरेशनल रूट हो जाएगा। और इरेशनल रूट कैसा होता है जी, हाँ ये A+√B वाला देखिए बात। लेकिन यहां भी ध्यान देना है, यहां भी ध्यान देना है कि अगर ABC ये जो है रेशनल नंबर रहेगा उस टाइम पर ये जो इरेशनल रूट आया है दीज आर आल्सो इन कंजुगेट। अगर ये वो रूट A+B है, अगला जो है यही होगा। देखिए दोनों में सिमिलरिटी क्या है, यहां इमेजिनरी रूट आ रहा है तो ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहां क्या होना चाहिए, ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये रियल नंबर होगा तब कंजुगेट में रहेगा, यहां रियल नहीं, यहां रेशनल होना चाहिए, तब जो इरेशनल रूट होगा दीज आर आल्सो इन कंजुगेट। इससे सवाल पूछ देगा, एकदम बहुत बहुत बड़ी बात है। अब इसी सबसे सवाल पूछता है जेईई मेंस। अगर ये सब बात नहीं ध्यान दीजिएगा ना तो कहिएगा कि एक रूट दे रहा सवाल अधूरा, और सवाल अधूरा नहीं रहता है, सवाल पूरा रहता है। और स्टेटमेंट में छुपा के लिख देगा, ये वाला ABC रियल ना लिख के क्यों लिख दिया है, आप सोचिएगा ये कुछ है एक मतलब का, इसका मतलब बहुत है, यही ध्यान रखना है। अगर ये ध्यान नहीं रखिएगा तो फिर सवाल नहीं बनेगा। आप कहिएगा कि पता नहीं सवाल अधूरा पूछने था, गलत सवाल है।
अब देखिए अब बात है, चलिए ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं रहेगा तो रूट्स आर इरेशनल होगा। कब? जब जो है ए बी सी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, और उस टाइम पर ये जो अगर एक रूट पता है तो दूसरा का रूट पता हो जाएगा। अब एकरा में कोई अगर कहे कि चलिए ये तो ठीक है बेचारा परफेक्ट स्क्वायर है, ये नहीं इरेशनल रूट बनेगा। अब एक आदमी आया और कह रहा है कि देखिए एक्स स्क्वायर वाला के कोफिशिएंट, इसके बाद की हम बात कर रहे हैं, इसमें से वो पार्ट निकालते हैं। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ए, इसको 1 करा दिए, उसके बाद बी और सी बचा हुआ है। बी और सी को जो है बिलोंग्स टू इंटीजर, इसको हम इंटीजर से इंटीजर रख रहे हैं। इंटीजर है जी, आई आई माने इंटीजर, लिख लीजिएगा। कहीं कहीं जेड लिखा हुआ भी मिलेगा, जेड से कॉम्प्लेक्सन नंबर लिखा मिलता है इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए आई लिखिएगा इंटीजर। अब आई प्लस के मतलब पॉजिटिव इंटीजर, आई प्लस के मतलब पॉजिटिव इंटीजर। अब ई लिख देगा कहीं आई माइनस माने निगेटिव इंटीजर। ठीक है, अब देखिए ई जो है ए को 1 के बराबर करा दिए, अब बी और सी इंटीजर हो गया, और डी जो है डी इज परफेक्ट स्क्वायर, डी इज परफेक्ट स्क्वायर, डी जो है परफेक्ट स्क्वायर। देन रूट्स आर इंटीग्रल, माने रूट जो भी आएगा वो इंटीजर आएगा। यानी अगर इंटीग्रल रूट्स की बात कर रहा है तो यानी इस कंडीशन की बात कर रहा है। अगर किसी सवाल में ये पूछ दिया या बोल दिया कि रूट्स आर इंटीग्रल, तो यानी हमें ध्यान देना होगा कि सबसे पहले भैया एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करा दीजिए, नहीं कराइएगा तो फिर दिक्कत, ये नेसेसरी बात है। उसके बाद बी और सी इंटीजर रहेगा और डी परफेक्ट स्क्वायर रहेगा। ऐसे ही कंडीशन में सिर्फ इंटीग्रल रूट आएगा, नहीं तो कभी नहीं आएगा। ये ढांचा हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स का ही ढांचा है कि कैसे कैसे नेचर ऑफ रूट्स डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। आप 10th क्लास में जानते हैं कहां तक पढ़े होंगे, बहुत गुप्त है ये वही पढ़ लिए होंगे, और बहुत ज्यादा गुस्साए होंगे तो परफेक्ट स्क्वायर में लिख लिए होंगे, लेकिन ये सब बात कंजुगेट फॉर्म में ये सब ये नहीं पढ़े होंगे, और इसी से सवाल पूछे जाते हैं। दिक्कत ये तो 10th और 11th में जो है डिफरेंस है, कुछ अलग सीखना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ना अलग नहीं है तो फिर दिक्कत है, अलग है। चलिए तो इसको बढ़िया से जो है नोट्स बनाते हुए आपको पढ़ना है। अब बात ये आया कि चलिए ये सब तो ठीक है, सवाल किस तरीके का हो सकता है, सवाल की बात कीजिए ना कुछ। आखिर अभी तक हम पढ़े हैं तो खूब जो है रूट खूब निकाले हैं, आप एक आध सवाल लिखिए ना, थोड़ा कैसा होगा। सवाल लिखने के पहले अभी कुछ और बातें कर ले तो ज्यादा बेटर है। अभी हम इसके ये जो रूट्स आ गए, हमने नेचर ऑफ रूट्स पढ़ लिया कि नेचर कैसा होगा, कब इंटीग्रल बनेगा, कब इक्वल रूट होगा, कब डिस्टिंक्ट होगा, कब कैसे होगा। अब हम बात कर लेते हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड देयर कोफिशिएंट, कि रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो हमें पढ़ना है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड देयर कोफिशिएंट्स। अब जैसे देखिए, अब बात यही वाला है जी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब बगल में जरूर लिखल रहेगा ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब देखिए अभी आप क्या निकाले थे, एक्स, एक्स बराबर क्या लिखे थे, ई फार्मूला तो एकदम टिक पर सबके याद रहता है। अब मान लीजिए कि बाबू दो गो है, एगो के अल्फा कह देते हैं, एगो के बीटा कह देते हैं। तो अल्फा बराबर क्या है, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, और ये बीटा जो है माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a है। अब देखिए हम क्या चाह रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा करें, अल्फा प्लस बीटा। आपको भी फॉर्मूला पता है कि माइनस बी बाई ये होता है, कैसे आया, इन दोनों को जोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है, जोड़ देंगे तो माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a और प्लस का माइनस बी प्लस रूट, एक तो माइनस में होगा ना जी, बीटा वाला माइनस में होगा। चलिए अब जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस डी वाला कट जाएगा और बच क्या जाएगा माइनस 2b बाई 2a। यह स्टेप छोड़ने का हमारा पुरानी आदत है, ये बात को समझिएगा। देखिए ये प्लस रूट डी बाई 2a, अभी माइनस रूट डी बाई 2a कट गया, ये वाला कट गया, बचा क्या माइनस बी बाई 2a और माइनस बी बाई 2a, दो बार
तो ये 2 बार माइनस बी बाई 2 है, 2 से 2 खत्म, मिल गया माइनस बी बाई ए। यही आप खूब रट के बैठे हैं कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, लेकिन ये रट के ऐसे नहीं बैठिए, रट के ऐसे बैठिए कि निगेटिव बी क्या है, बी है क्या, देखिए यहाँ बी क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ किसका, कॉफिशिएंट एक्स डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे याद रखना है, ऐसे याद रखिएगा तो आपको ये रटना नहीं पड़ेगा। मान लीजिए चेंज कर दिया तो हम ये बात सीखेंगे, तो कुछ भी लिख दे, आर्बिट्री कुछ भी लिख दे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दूसरी बात है प्रोडक्ट वाला भी कुछ होता है, प्रोडक्ट वाला कैसे निकाले, आप खूब पढ़े हैं प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये कैसे आता है, तो अल्फा और बीटा के गुना नहीं कराना पड़ेगा जी, सिंपल बात है। देखिए सब फार्मूला सिंपली हमारा जितना सिंपल जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, बस चारे को मतलब पूरा मैथ खत्म है। ये गुना कराना है, गुना करा दीजिए, क्या दिक्कत है, खूब फार्मूला पढ़ा रहे लो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अल्फा इंटू बीटा, दोनों के गुना करा देना है। देखिए ये माइनस बी बाई 2a प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, ऐसा तो ये फार्मूला को ना पढ़े हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ऐसा नहीं है। देखिए लिखते हैं एक बार तो समझ में आ जाएगा, माइनस बी बाई 2a और प्लस रूट डी बाई 2a इंटू, ये वाला दोनों सेम है, अब ये कोई माइनस में साइन आ गया, मान लीजिए कि x है, ये प्लस के y तो x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चलिए अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर का माइनस बी बाई 2a के होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट डी बाई 2a के होल स्क्वायर। चलिए करिए, ई निगेटिव के भी तो स्क्वायर उतने हो जाएगा जी, है डी रूट डी के स्क्वायर माने डी बटा में 2a, चलिए 2a हो गया। आई डी के वैल्यू कितना होता है जी, अरे बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, ये तो फिर से तो यहाँ जो है स्क्वायरिंग होगा तो 4a स्क्वायर है, टोटल 4a स्क्वायर। चलिए अब बात करिए तो ये वाला कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, यानी 4ac बाई 4a स्क्वायर, ए से ये खत्म, 4 से 4 खत्म, आ गया c बाई a, यही वाला फार्मूला आ गया। तो ये दोनों जो है सिंपली जोड़ गुना करके यहीं से निकला है। अब देखिए बात क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हम लिख पाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमको लिखना है, अभी रूट पता रहे तो कैसे लिखेंगे, तो इसके पहले इसको पूरा समझ लीजिए, उसके बाद इसकी बात करते हैं। यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इतना तो समझ में आ गया है। अब ये सिंपल अगर हम अलजेब्रा का यूज करें, अलजेब्रा तो खूब यूज किया 6-7 में जी तुम लोग। अब देखो ये अलजेब्रा के यूज करके आपका काम रहा कि अल्फा माइनस बीटा के वैल्यू निकाल के, और जो है देखिएगा कितना आता है, कह रहा है कि निकालने के लिए कौन वाला फार्मूला लगाएंगे, तो ये वाला फार्मूला पढ़े ना होंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी के होल स्क्वायर और प्लस के 4ab, ये वाला फार्मूला लगाइएगा, बन जाएगा। बस यही काम करना है, मैंने इन्हें माइनस कर देना हो जाएगा। अरे ना निकालिए दीजिए ना, काले इतना हमें दुख दे रहे हैं, ले ना भाई निकाल देते हैं, ये हो जाएगा माइनस के 4 अल्फा बीटा। चलिए अब ये अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू कितना, माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर और माइनस 4 अस्सी बाई ए कितना, आई माइनस तो ये पूरा प्लस में हो जाएगा जी, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 4c बाई ए। अब एलसीएम लेंगे, सब मिटाते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा वाला बाबू कहानी खत्म करते हैं। देखिए ये यहां से अगर आप आगे बढ़िएगा तो क्या मिलेगा आपको, जैसे यहां से आगे बढ़िएगा ए स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, ये बी स्क्वायर माइनस के 4ac,
यही बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है डी और बटा में ए स्क्वायर। अब देखिए हमको मिल गया अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर बराबर डी बाई ए स्क्वायर। अब आप क्या करते हैं, देखिए बड़ा जो है यहाँ समस्या है कि एक्स स्क्वायर बराबर अगर ऐसा है तो आपको अल्फा माइनस बीटा के वैल्यू निकालना है, तो आप इधर जो है रूट लगाइएगा, बड़ा मजा से रूट लगाइएगा। लेकिन आप ध्यान में रखिए, क्या पता है कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है? अरे इसे कोई लोग ये लिख दिया ये और कोई पूछ रहा है कि ये पॉजिटिव कि निगेटिव, तो मुंह बात मत कर देना कि पॉजिटिव है। अरे भैया डिपेंड करेगा ए का वैल्यू क्या है। मान लीजिए कोई कह दिया कि ए बराबर 2 और कोई होने से आया कह रहा ए बराबर -3, तो अब बताइए ये ए बराबर 2 कह रहा है लिए पॉजिटिव है और ये ए बराबर -3 कह रहा है लिए निगेटिव हो गया। और वही माइनस से जब कह रहे हैं तो एकरा लिए निगेटिव है और एकरा लिए पॉजिटिव है, तो बड़ा अंतर है। और बात यह है कि मान लीजिए √9 कोई कह रहा है तो आप जो मुंह बना के +-3 लिखते हैं ना तो भुला जाइए गलती है, ये माइनस ही गलती है। अब जाके लड़ मत जाना केकरो से। ये बबुआ रूट के बाहर कभी भी आएगा पॉजिटिव नंबर आएगा और ओनली आंसर 3 होगा, इसीलिए हम मॉड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? मॉड। मॉडुलस जाके देखिए, पता वीडियो जाके देखना पड़ेगा यार कि मॉडुलस होता क्या है। ये मॉड ऐसा मशीन है जो अपने अंदर से बाहरी कौन आएगा अपना पॉजिटिव बना देगा, बड़ा बढ़िया मशीन है, धनात्मक बना देगा। अब बात यह है कि यहां से अब देखिए ये तो √d रहेगा, बटा में मॉड ए आ जाएगा, ए स्क्वायर के रूट लगेगा ना तो मॉड ए आएगा, यानी अल्फा माइनस बीटा बराबर ई होता है, यानी डिफरेंस ऑफ रूट। ये क्या है? डिफरेंस ऑफ रूट, डिफरेंस ऑफ रूट, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव रहेगा। अरे ये रूटवा के बाहर आएगा तो ये पॉजिटिव पूरा पॉजिटिव, तो ये डिफरेंस ऑफ रूट लिखेंगे। क्या ये? डिफरेंस ऑफ रूट। अच्छा एक बात बताइए, ये अल्फा माइनस बीटा के स्क्वायर लिख दे चाहे बीटा माइनस अल्फा के स्क्वायर लिख दे, कोई अंतर? अरे कोई अंतर है ना? अरे बाबू ये a माइनस बी के होल स्क्वायर लिख दे चाहे हम b माइनस ए के होल स्क्वायर लिखे, कोई रोक देगा? ये दोनों बात सेम है कि ना? फार्मूला लिखिए पता चल जाएगा। तो यही बात है, खूब पढ़े हैं कि a माइनस बी के होल स्क्वायर, हम कह रहे हैं b माइनस ए के होल स्क्वायर, तो यही ध्यान में रखना। चलिए तो यहाँ हमको ध्यान में रखना है कि अल्फा माइनस बीटा नहीं, कबो कबो बीटा माइनस अल्फा भी हो सकता है। अरे कैसे? इसीलिए बाबू लिखे हैं डिफरेंस ऑफ रूट, माने दोनों के डिफरेंस। डिफरेंस माने क्या? बड़का में से छोटका ना घटाएगा जी, तो वही घटा देना है। ये होता है √d बाई मॉड ए। ये इतना हुआ अभी रिलेशन बिटवीन दियर रूट्स एंड कोएफिशिएंट। अब बात इसके आगे अगर हमें करना है तो मान लीजिए कि कभी कभी जो है रूट दे दिया उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। देखिए बाबू इन्हें से कान अगर पकड़ लिया तो उल्टा कोई पकड़ा है तो फिर तो भैया करना ना पड़ेगा। मान लीजिए आप जो है रूट इक्वेशन दे वाले तो रूट निकाल दिए, अगला आदमी आया कह रहा है सुन रूट दे वाला इक्वेशन बताओ, दिक्कत हो जाएगा ना, फिर तो वो भी सीखना जरूरी है। तो देखिए ओकरा क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा एक काम करते हैं ना, एक्स के साथ ही लगल ही बढ़िया ना लग रहा है, डिवाइड कर काहे ऐसे डिवाइड करा रहे हैं, है बीओ के साथ लगल ही हो तो ठीक नहीं लग रहा है, इसे काहे नहीं डिवाइड करा दिया? सुनिए काहे यही से डिवाइड करा रहे हैं, क्योंकि ये अल्फा प्लस बीटा रूट के टर्म में ये वाला जो बात है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, ये दो जो फार्मूला आप रट के बैठे थे 10th क्लास से, ये तो नहीं पढ़े थे, अभी सीख लीजिए नया फार्मूला, ये एकदम याद रखना, रेडीमेड फार्मूला, फट से सवाल बनेगा, मिनटों में सवाल खत्म। अब ये वाला के यूज करना है। ये बाबू तो माइनस बी बाई ए चाहे सी बाई ए आएगा तबे ना है अल्फा और बीटा में रिलेशन बैठा पाएंगे, इसलिए यहाँ ए से डिवीजन कराएंगे तो कहानी बढ़िया मिल जाएगा। मैंने ए से डिवाइड करा रहे हैं, ए से डिवीजन कराएंगे तो ए से ये खत्म, और यहाँ हो गया बी बाई ए एक्स और ये हो गया बबुआ सी बाई ऐसे। अब देख यानी कि एक्स स्क्वायर, बढ़िया बात। ये बाबू यहाँ माइनस बी बाई ए, एगो माइनस प्लस में 2 माइनस लगा दे, देख एकरा अगर हम ऐसे लिख दें तो कोई रोक देगा?
हाँ ऐसे लिख देते का कोई दिक्कत? लीजिए अब लिखिए दिए हैं तो फिर से लिख देते। ये बाबू माइनस बी बाई ए की लिख दे अल्फा प्लस बीटा। अरे लिख दो अल्फा प्लस बीटा, अब ये एक्स ये हो गया अल्फा इंटू बीटा। चलिए एक ऐसे ना याद रखिएगा ना तो पगला जाइएगा। देखिए कैसे याद रखना है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या करना है? सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स रहेगा इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और बराबर का 0। यह बात हमको याद रखना है। अब मान लीजिए कि कभी कभी सवाल में अल्फा और बीटा खाली देले है और बाद पूछ रहा है। जैसे आप अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे मान लीजिए यही ऐसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस जो है 6 लिखा हुआ है बराबर 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप सिंपली 6 7 में ये वाला के जो फैक्टर थोड़ा सा सीखे हैं। अगर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फार्मूला लगा के बनाएंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 वहीं से आएगा। लेकिन हमारा जो है देखिए ये वाला बात सीख ली है कि मैंने एक हम लिख सकते हैं x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। ये बाबू एक लाइन में फैक्टर तोड़ दिए हैं, टेंशन मत ले रहे, फैक्टर तोड़ा हुआ है फैक्टर। अब यहां से क्या करिएगा आप कहिएगा कि चाहे ये 0 चाहे ये 0, तो भैया मैंने x बराबर -3 -2 होगा ना जी। तो हम यही बात बोल रहे हैं कि एकरा में का ऐसे न लिख रहे हैं। तो कभी भी अगर आपको अल्फा और बीटा रूट पता हो तो कोई भी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर लिखना है यानी अल्फा एंड बीटा आर रूट्स एंड वी हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, यानी वी हैव टू राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है तो क्या करें? अल्फा और बीटा रूट है, देखिए बॉक्स बनाइए ऐसे। देखिए कोई दे दिया कि अल्फा कोमा बीटा आर रूट्स, देन जनरल बात हम कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बन जाएगा देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे लिख रहे हैं विल बी माने क्या होगा देखो ऐसे लिख देंगे a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा बराबर 0। बहुत जगह यूज होगा। ये कह रहा है एक आ जाएगा पूछ लगा दिए, देखिए क्यों लगा है। यहाँ बबुआ एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 था तब ना, कोई जरूरी है हमेशा 1 मिल जाएगा नहीं, उसके लिए ये कंपनसेट हो जाएगा अपना ए के साथ है, कुछ वैल्यू देवल रहेगा, दोनों वैल्यू पुट करेंगे आ जाएगा। तो ये सिंपल अभी तक का बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देखिए इसको एक बार बढ़िया से, पहले आप 10th तो पढ़े हैं, इसको एक बार बढ़िया से वीडियोज देखिए, कुछ सवाल बनाइए, क्योंकि बहुत बड़ा एक ही वीडियो अगर बन जाएगा तो देखने में भी दिक्कत है। अगली क्लास में हम लोग सिर्फ सवाल की बात करेंगे, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में हम लोग सवाल से बात करेंगे और बेहतरीन सवाल करेंगे, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं फिर सवाल के साथ। धन्यवाद।